सक्सेस एंड की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके सामने यूपीपीएससी एई का जो पेपर हुआ था आपका 2013 में, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज देख लेते हैं प्रश्नों को और साथ साथ में उसके उत्तर। एक बात और दोस्तों आपको बता दें, ये प्रश्न पत्र आप एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट ही समझिए, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा बदलाव किया नहीं जाता। जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्नों का हेर फेर इधर उधर होता है, लेकिन पैटर्न सेम ही होता है। तो अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप यूपीपीएससी एई के हिंदी के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। मतलब कौन सा शब्द जो दिया गया है उसमें से शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो दोस्तों उत्कर्ष, एकत्रित और स्थायित्व, ये तीनों गलत ढंग से लिखा गया है। आपका सदृश ये शुद्ध है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे इन प्रश्नों का, नहीं तो आपका समय ज़्यादा लॉस होगा। प्रश्न आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका है डी, ये आपका राइट है। आपको लग रहा होगा ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी आपका ये गलत है, क्योंकि श्राप ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। इस तरह आपका होता है, मतलब सी ऑप्शन भी आपका जो है वह गलत है। प्रश्न नंबर तीसरा आपका पूछा, कुशासन का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट आंसर होगा, कुश धन आसन। इसमें दीर्घ संधि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कुधन शासन नहीं होगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वार्ता धन आलाप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जिस प्रश्न में कन्फ्यूजन होगा हम आपको उसका व्याख्या कर देंगे। अगला प्रश्न पांचवा है, देव इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवी धन इच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछे, दिव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवी धन आगम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसमें आपका यड़ संधि है दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7वां आपका है, न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नी धन ऊन, ऑप्शन नंबर आपका जो है वह डी आपका राइट आंसर है। इसमें भी आपका यड़ संधि ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मातृधन आनंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नौ धन इक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 10वां पूछा गया, अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। तो अधि उपसर्ग और कर्ण आपका मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य आपका जो है वह आपका, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, ये आपका राइट है और बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, बाकी किसी में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दु उपसर्ग और बला आपका शब्द है, तो दुबला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बाकी आपके उपसर्ग के प्रयोग नहीं हुए हैं शब्दों में, ये सिर्फ आपके शब्द हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में उपसर्ग का योग है। फिर से वही प्रश्न है दोस्तों उसी प्रकार के। तो अगहन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है। उपसर्ग से काफ़ी प्रश्न आए हुए थे 2013 में, लेकिन अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते कि एक ही पैटर्न से इतने प्रश्न पूछे जाएँ। तो फिर भी आप अगर इन प्रश्नों को देखते हैं तो आने वाले एग्जाम के नज़रिए से आपके लिए अच्छा ही होगा। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द में उपसर्ग का उपयोग नहीं है। तो कुशल को छोड़कर बाकी तीनों शब्द में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 15, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। काफ़ी उपसर्ग से प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। तो जो प्रश्न नंबर आपका है 15, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। कुपित में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ, बाकी तीनों में किसी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ये तीनों आपके कुमुद, कुबेर और कुटे, ये तीनों आपके शब्द हैं बिना उपसर्ग के। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से एक में प्रत्यय का योग नहीं है पूछा है। तो आलता,
अलता को छोड़ दिया जाए, बाकी सब में आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई आपका जो है शब्द ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, बाकी तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है, तो कटाक्ष, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 19 है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम, ये आपका गलत है, बाकी तीनों आपके सही। उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग होता है, बहुवचन सूचक सर्वनाम में, उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम में भी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? तो मधुर, बाकी आपके ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, तो उचक का आपका राइट आंसर है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध आपका जो वाक्य है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अरे सूरज डूब गया है और तुम घर नहीं गए, ये आपका राइट आंसर है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी आपका राइट है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपका निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। उन्होंने हमें नहीं बुलाया था इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना स्वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ क वर्ग के आपके कंठ ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, तो कौन सा है आपका? तो उपबद्धमनिया नाम ओष्ठ, प वर्ग के आपके जो हैं ध्वनि वो आपके ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं उच्चारण स्थान में, ऑप्शन नंबर ए मतलब भ आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी लुटेरा। प्रश्न नंबर 30 है, लंबाई से विशेषण बनेगा, तो लंबा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया, एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो एक गिलास दूध लाओ, इसको छोड़ दिए जाए, बाकी सब में गुणवाचक विशेषण हुआ है प्रयोग, मीठा, गरम, ठंडा, ये गुण हैं, बाकी ऑप्शन नंबर डी में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 32 किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है, तो छाती पर सांप लौटना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है, किस मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना है, तो खून सफ़ेद होना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एक बात आपको बता दें दोस्तों, मुहावरे आपको रटकर ही जाना पड़ेगा या फिर आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाइए, अन्यथा आप मुहावरे का प्रश्न गलत कर जाएंगे। मुहावरे का प्रश्न जो आजकल आ रहे हैं काफ़ी अलग आ रहे हैं और अच्छे प्रश्नों का संग्रह भी आ रहा है, तो आप प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए या फिर अच्छे से आप किसी बुक में या कहीं से प्रैक्टिस करके ही जाइए। देखते हैं 34वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 है, खुदा गंजे को नाखून न दे कहावत का अर्थ क्या है, तो ओछे आदमी का धन अधिकार पाना ठीक नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, तो लसानाम दंत, ऋतु त थ द ध त वर्ग जो है ये आपके आएंगे दंत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, किस मुहावरे का अर्थ अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना है, तो ऑप्शन नंबर बी जवान पर लगाम न होना आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37 आपका आग लगाकर पानी को दौड़ाना, कहावत का अर्थ क्या है, तो पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है, किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना, तो चूड़ियाँ पहनना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ अनाड़ी या अनुभवहीन होना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। काफ़ी इजी प्रश्न पत्र थे 2013 हिंदी के।
प्रश्न नंबर 40 आपके हैं, बड़ी बुराई करना छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत क्या है? तो गुड़ खाना गुलगुली से परहेज करना, ऑप्शन ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है, तो आँख कान खुले रहने का अर्थ होता है सावधान रहना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है, आहार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अनाहार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 43, अनुराग का विपरीतार्थक अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी विराग आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 44 प्रश्न है, शुभ का विपरीतार्थक शब्द है तो अशुभ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 45वां प्रश्न है, सार्थक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो निरर्थक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है, विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो सम्मुख का होता है विमुख, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वह अशुद्ध है, मिलान मतलब उसका गलत है, बाकी तीनों आपके राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 47 विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। सदाशय का होता है दोस्तों दुराशय या नीचाशय, निराशय नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 48 विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। व्यस्त का विलोम होता है अव्यस्त, खाली या कार्यविहीन, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वह गलत है। प्रश्न 49 वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता वो आपके अव्यय कहलाते हैं, अव्यय की परिभाषा भी यही है। प्रश्न नंबर 50वां है, अनुरुक्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो विरक्ति आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो कूड़ा कचरा, ऑप्शन नंबर डी को छोड़ दिए जाए, बाकी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। कूड़ा कचरा आपका जो है वह द्वंद्व समास के उदाहरण है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 52वां आपका निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो कोकिल कंठी को छोड़ दिए जाए, बाकी आपके ऑप्शन राइट है। द्वंद्व समास का उदाहरण है कोकिल कंठी, आपका ये गलत आंसर है। कोकिल कंठी में आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी मतलब आपका द्वंद्व समास नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 53 समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो भरपेट आपका व्ययी भाव समास है। राष्ट्रभक्त आपका तत्पुरुष समास है, राष्ट्र के लिए भक्ति। देश निकाला, देश निकाली, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका युग्म जो है वह गलत है। प्रश्न नंबर 54वां आपका कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो समीर आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कोयल आपका स्त्रीलिंग है, बाकी ऑप्शन आपके जो है वह पुल्लिंग है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 56 जिस पर आक्रमण किया गया हो कि उपयुक्त एक शब्द मतलब कौन सा है? तो आक्रांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता, वाक्य में जो धैर्यवान है वह क्या है? तो विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 58 जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं, वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है? तो संज्ञा उपवाक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 59 आपका एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो डी पानी बरसने लगा, इसमें अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में अव्यय का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 60वां निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले, ऑप्शन सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 61 है, दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो दुकानदारी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 62वां है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने लड़के को मारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 63 है, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 है, राम राम निष्ठुर आकेटक ने निरी पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 विस्मयदय बोधक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 65 है, मेरा काम है पढ़ना तुम्हारा काम है लिखना, वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यह संयुक्त वाक्य नहीं है। प्रश्न नंबर 66 आपका निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी गिरिजानंदन आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 67 आपका पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो पानी आपका जो है वह आपका अशुद्ध युग्म है, बाकी आपके ऑप्शन राइट है।
देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 68 आपको निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है, तो अचल माने पहाड़ होता है, बाकी आपके ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 69 निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो कृष्णा को छोड़ दीजिए, बाकी यमुना के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से एक अर्थ खैरियत है, खैरियत का अर्थ होता है कुशल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 71 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, सिपाही की पगड़ी लाल है। प्रश्न नंबर 72 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो आपका वह राइट होगा, टेसु खूब फूल रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 73 लिंग की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी भाग्यवान भाग्यवती, बाकी ऑप्शन आपके जो है गलत है। प्रश्न नंबर 74 निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है, तो पट माने होता है कपड़ा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 75 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 76 कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी मैं धर्मयुग की नियमित पाठिका हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 77 है छुरी का तत्सम रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी छुरिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 78 है निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। परख, परख का तत्सम होता है परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 79 स्कंद का तद्भव शब्द है, तो स्कंद का होगा स्कंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 80 रजनी का तद्भव रूप क्या होगा, रजनी का तद्भव रूप होगा रात, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 81 खप्पर का तत्सम रूप क्या होगा, तो खप्पर का होता है छप्पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 82 यहाँ पूछा गया गागर का तत्सम रूप क्या होगा, तो गरगर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थक शब्द है, तो आयु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 84 लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी यह राम का गौशाला है, बाकी तीनों आपके जो है वह शुद्ध है। प्रश्न नंबर 85 हिंदी में नेव परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 86 एक शब्द वर्णशंकर कोटि का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, राजमहल। प्रश्न 87 निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, मुर्गा। प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये आपका राइट, राम से चला नहीं जाता। देखते हैं प्रश्न नंबर 89 प्रश्न निम्नलिखित में शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 90 आपका जो पृथ्वी से संबंधित है के लिए एक शब्द क्या है, तो पार्थिक, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 91 अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो अनिवार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 92 जो कठिनाई से समझ में आए के लिए वो आपका ऑप्शन नंबर होगा दुर्बोध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वह आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी ए आपका संयुक्त स्वर है। 4 संयुक्त स्वर हैं, ए ओ ए और औ। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 94 आपका निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, वह सुंदर लड़का आया। प्रश्न नंबर 95 आपका निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, लड़का सोता है। प्रश्न नंबर 97 निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, किसान बोता है। प्रश्न नंबर 98 निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, लड़का रोपड़ा। प्रश्न नंबर 99 निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है, तो अंबर माने भी वस्त्र होता है। प्रश्न नंबर 100 और अंतिम में सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द, तो सहनशील आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा यूपीपीएससी एई का जो पेपर हुआ था 2013 में हिंदी का प्रश्न पत्र सटीक उत्तर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।